आज का दिन खासा ऐतिहासिक माना जा सकता है जब पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश कर सभी सांसदों ने काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सभी सांसदों ने पुराने संसद भवन से संसद भवन में से निकलते हुए संविधान सभा की कॉपी को लेकर और नए संसद भवन में काम किया। हमारे साथ वरिष्ठ सांसद प्रीतम मुंडे जी हैं। मैम, कितना बड़ा दिन और आज आप कैसे देखती हैं इसको? बहुत ही ऐतिहासिक जिसको कहा जा सके उस मात्रा में बड़ा दिन। आज महाराष्ट्र से होने के कारण गणेशोत्सव की भी शुरुआत महाराष्ट्र में होती है और विघ्नहर्ता गणेश जी को हम किसी भी शुभ कार्य के पहले उनको वंदन करके काम की शुरुआत करते हैं। तो आज इस अवसर पे नए संसद में जाके उसके कामकाज की शुरुआत करना ये निहायत ही दिल को बहुत खुशी और सुकून देने वाला, साथ ही साथ बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवाने वाला पल था। और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इस पल की साक्षी होने की जो संधि है वो मुझे मिली। मैम, इसके अलावा बहुत सारी यादें आपकी इस पुरातन भवन से जुड़ी होंगी। जब आप पहली बार सांसद बनकर आई तो पहले के वो पल अगर आप याद करती हैं नए संसद भवन में जाने के बाद, मैम वो किस तरह के पल थे आप? पहले के संसद का अगर याद करूं तो मेरी तो शुरुआत करियर की वहाँ से हुई है, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट है। और कहीं भी जैसे हम लोग घर भी बदलते हैं तो नए घर में जाते हैं तो पुराने घर को छोड़ने की भावना होती है। स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में जाते हैं तो स्कूल को छोड़ने का दर्द होता है, पर कॉलेज में जाने की एक्साइटमेंट भी होती है। तो उसी प्रकार से एक आँख में खुशी के आंसू, दूसरे आँख में गम के आंसू, दोनों साथ है। पर सामने ही है ये इमारत, तो देखते रहेंगे उसको। देख देख के जितना काम पिछली संसद में करा उससे बढ़कर काम नई संसद में करने की कोशिश करेंगे। मैम, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दोनों सदनों में लगभग 7,500 प्रतिनिधियों ने काम किया और महिलाओं की संख्या तकरीबन 600 के आसपास रही। लेकिन आज एक बड़ा दिन भी माना जा सकता है जब ऐसी चर्चाएं हैं कि महिला आरक्षण बिल, जिसकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी और आप स्वयं महिला को प्रतिनिधित्व करती हैं, मातृशक्ति को प्रतिनिधित्व करती हैं, कितना बड़ा दिन इस लिहाज से भी? मैं वही कह रही हूँ कि आज का दिन जिसको ऐतिहासिक दिन कहा जा सके उस मात्रा में बड़ा दिन है। बहुत एंगल से, हर अलग अलग बिंदु पे अगर हम ध्यान दें तो अलग अलग मुद्दों को लेकर ये दिन महत्वपूर्ण है। ना केवल संसद की नई वास्तु में आज हम प्रवेश करके उसका काम शुरू कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि गणेशोत्सव की भी शुरुआत है, और आने वाले समय में महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव जिससे आएगा। और ये सिर्फ एक दो महिलाओं के जीवन का सवाल नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक नींव का पत्थर साबित होगा। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल। आप चूँकि राजनीतिक बैकग्राउंड से आती हैं, आपके पिताजी भी बहुत लंबे समय तक सांसद रहे, आप और आपकी बहन भी सांसद हैं। बचपन की कोई ऐसी स्मृति जब आप इस संसद भवन में अपने पिताजी के साथ कभी आई हों, और कोई ऐसी वार्ता जो आप दर्शकों को बताना चाहें? खैर, पिताजी दिल्ली की राजनीति में काफ़ी लेट आए थे, तो जब पिताजी सांसद बने थे तब मैं बच्ची नहीं थी। मैं अपनी MBBS की पढ़ाई कर रही थी। हाँ, एक ही बार आए थे मैं और मेरी दीदी, जब मीरा कुमार जी स्पीकर थी तब। तो ज़रूर याद है, उनसे मिलवाने हमें पिताजी लेके गए थे और मैंने कहा था पिताजी से कि उनको कहिए मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी है। और मैडम ने तब रसगुल्ले मंगा के हमको खिलाए थे, बोला था मीठी आवाज़ से काम नहीं चलेगा, कुछ मीठा भी खा लीजिएगा। तो ये एक बहुत प्यारी याद मुझे पार्लियामेंट की मेरी पहली जो मेमोरी है वो ये। थैंक यू मैम। तो ये थी प्रीतम मुंडे जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि बहुत सारी मेमोरीज उनके हृदय में हैं और चूँकि राजनीतिक परिवेश में पली बढ़ी, और जैसा उन्होंने इंसिडेंट बताया कि मीरा कुमारी जी से जब पहली मुलाकात थी तो वो मिठाई की मधुर यादें आज भी उनके जहन में ताज़ा है। और एक नए संकल्प के साथ, जिस तरह से प्रीतम जी ने बताया कि नए संकल्प के साथ जो मोदी जी का विजन है 2047 में नए भारत की ओर, विकसित भारत की ओर बढ़ने का, तो नए संकल्प, नई ऊर्जा और नए लक्ष्यों के साथ सभी सांसदों ने आज नए संसद भवन में प्रवेश किया है। और आने वाले समय में जो भारत की तस्वीर है अब नए संसद भवन से नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी।